आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं शर्जील खान की PSL 2018 में दबंग एंट्री के हवाले से। दोस्तों, शर्जील खान पिछले PSL स्पॉट फिक्सिंग केस में पकड़े गए थे और इसके बाद उसका केस चलता रहा। आखिरकार शर्जील खान का केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तो अब देखना यह है कि कुछ दिनों में शर्जील खान रिहा हो पाते हैं या नहीं, और क्या शर्जील खान इस बार PSL खेल पाएंगे या नहीं, जो कि PSL स्टार्ट हो गया है। लगभग 10 मैचेस खेले जा चुके हैं, लेकिन अभी देखने को यही मिल रहा है कि शर्जील खान PSL के दरमियान में ही आ जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शर्जील खान किस टाइम और किस टीम के साथ खेलेंगे PSL 2018 में, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। दोस्तों, शर्जील खान पाकिस्तान के मायानाज खिलाड़ियों में शुमार हो जाते हैं। शर्जील खान एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और पाकिस्तान की टीम में ओपनर के तौर पर खेलते थे। शर्जील खान ने काफी कम मुद्दत में बहुत से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर दिए थे। शर्जील खान एक बहुत ही हिटर बैट्समैन थे, जिसकी वजह से PCB ने उसको ओपनिंग के लिए तैयार कर रखा था। लेकिन बदकिस्मती से शर्जील खान को पिछले PSL में स्पॉट फिक्सिंग केस में पकड़ा गया था, जिसके साथ खालिद लतीफ, मोहम्मद इरफान और दूसरे एक दो छोटे क्रिकेटर्स भी शामिल थे, जो कि मोहम्मद इरफान बेगुनाह साबित होते ही छूट गए और अब क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन शर्जील खान और खालिद लतीफ अभी तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने को यही मिल रहा है कि शर्जील खान PSL के दरमियान में ही आएंगे और PSL में खेलेंगे, और वो किस टीम में खेलेंगे। तो दोस्तों, देखने को यही मिल रहा है कि अगर वो PCB उनको इजाज़त देती है खेलने के लिए, तो वो लाहौर कलंदर्स की टीम में खेलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाहौर कलंदर्स की टीम 3 मैचेस खेल चुकी है और एक भी नहीं जीत चुकी है। तो राना सनाउल्ला का यही कहना है कि अगर शर्जील खान PCB से इजाज़त लेकर PSL खेलने के लिए आते हैं, तो वो डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स में ही खेलेंगे, और राना फवाद ने शर्जील खान को ले भी लिया है। तो दोस्तों, अब देखने की बात यह है कि शर्जील खान को PCB इजाज़त देती है खेलने के लिए या नहीं। शर्जील खान तो एक बेहद मुनफरिद और एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या शर्जील खान आएंगे, PSL खेल पाएंगे या नहीं। तो इसी का सबको इंतज़ार है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि क्या शर्जील खान को आना चाहिए या नहीं, और आप शर्जील खान को किस तरह का बैट्समैन समझते हैं, और आप शर्जील खान को किस तरह का बैट्समैन समझते हैं। तो दोस्तों, आपका कमेंट हमारे लिए बेहद कीमती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप आज मेरे इस चैनल पर नए आए हो, तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।